नमस्कार किसान साथियों, हेलो किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डंपिंग ऑफ बीमारी के बारे में, जिसे हम कॉलर रॉट भी कहते हैं। डंपिंग ऑफ यानी पौधों का गिर जाना, कॉलर रॉट यानी पौधा का कॉलेट वाला भाग उसका रॉट हो जाना यानी गल जाना, उसको हम कॉलर रॉट बोलते हैं। तो किसान साथियों, यह जो बीमारी आती हैं यह हमारी सब्जी वर्गी फसल में आ सकती हैं। तो किसान साथियों, यह जो बीमारी हैं वह बहुत ही खतरनाक बीमारी हैं। यह जो बीमारी हैं यह हमारी फसल की नर्सरी से लेकर 40 से 45 दिन की अवस्था में अधिक देखने को मिलती हैं। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसका हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, यह किन किन कारणों से होता है और इसके रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो किसान साथियों, डंपिंग ऑफ या कॉलर रॉट यह जो बीमारी है किसान साथियों बहुत ही खतरनाक बीमारी हैं। तो किसान साथियों, इसका पहचान हम अपनी फसल में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जो पौधा का तना वाला भाग होता है उसके ऊपर का जो छिलका वाला भाग होता है वह रोटिंग होना स्टार्ट हो जाता है यानी गलना चालू हो जाता है, जिससे हमारे पौधों को न्यूट्रिशन सप्लाई और पानी ज़मीन से नहीं ले पाता, जिसके वजह से जो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वह रुक जाती है। उसके रुकने के कारण पौधे अपना भोजन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे हमारी पत्तियां मुरझा जाती हैं और आप देखेंगे पौधे अचानक से गिर जाता है, क्योंकि उसका जो तना वाला भाग होता है वह गल जाता है, जिसके वजह से वह गिर जाता है, जिसे हम कॉलर रॉट या डंपिंग ऑफ कहते हैं। अगर हमारी नर्सरी में यह रोग लग जाए तो यह 3 से 4 दिनों के अंदर हमारे नर्सरी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो किसान साथियों, हमारे फसल में डंपिंग ऑफ या कॉलर रॉट आने का जिम्मेदार यह 3 फंगस होते हैं। पहला फाइटोप्थोरा, दूसरा राइजोक्टोनिया, तीसरा अस्परगिलस। तो किसान साथियों, इन तीनों फंगस के कारण ही हमारे फसल पर कॉलर रॉट या डंपिंग ऑफ की समस्या दिखाई देती हैं। इन तीनों फंगस के जो सिम्टम्स होते हैं वह एक समान सिम्टम्स होते हैं, तीनों एक ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यह तीनों फंगस, तो इनको कैसे पहचाने, तो इनका आने का कारण अलग अलग होते हैं। जो फाइटोप्थोरा फंगस होते हैं वो जब हमारे वातावरण में नमी होते हैं या बारिश होती हैं या हम अपनी फसल में अधिक पानी दे रहे हैं या मॉइस्चर में ज़्यादा नमी होने के कारण फाइटोप्थोरा फंगस आते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप अपनी फसल पर अधिक पानी दे रहे हैं या वातावरण में ज़्यादा नमी है और यदि आपकी फसल में कॉलर रॉट की समस्या आती है तो आप समझ लीजिए कि यह फाइटोप्थोरा फंगस के कारण है। उस स्थिति में आप पानी फसल में कम दे या नर्सरी में कम दे, उसे सूखने दे। जब तक आप इसे सूखने नहीं देंगे तो यह फंगस हमारी फसल में तेज़ी से फैलेंगे। आप कितना भी दवाई का स्प्रे करें यह रुकने का नाम नहीं लेगा। उसके बाद जो अस्परगिलस फंगस और राइजोक्टोनिया फंगस होते हैं यह हमारे फसल पर ज़मीन ज़्यादा सूखी होती हैं या हम अपने फसल पर कम पानी देते हैं तो उससे यह समस्या आती हैं। यदि आपके फसल में सूखी की वजह से आपकी क्रॉप पर यह समस्या आती है तो आप समझ लीजिए कि यह अस्परगिलस फंगस या राइजोक्टोनिया फंगस के कारण है। तो उस समय हमारे फसल को पानी देने की ज़रूरत होती है। देखिए किसान भाइयों, यह जो कॉलर रॉट की समस्या है वह हमारी फसल में नर्सरी में ज़्यादा पानी या कम पानी देने की वजह से आती हैं। इसलिए हमारी फसल में या नर्सरी में पानी को एकदम से मेंटेन बनाए रखने की ज़रूरत होती है, यानी हमारी मिट्टी को ज़्यादा नमी नहीं होने देना है और न ही ज़्यादा सूखी होने देना है। यदि हम मेंटेन बना के रखेंगे तो यह फंगस हमारे क्रॉप में नहीं लगेगा। तो किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसके रोकथाम के बारे में। तो किसान साथियों, बुआई से पहले हमें बीज का उपचार करना ज़रूरी है। आप किसी भी फंगीसाइड हेक्साकोनाजोल, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, थायराम, कैप्टन में से किसी भी एक फंगीसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बीज उपचार ट्राइकोडर्मा फंगस से भी कर सकते हैं। यदि आपके फसल में यह समस्या आती है तो आप ट्राइकोडर्मा का सड़ी हुई गोबर के साथ मल्टीप्लाई कर आप अपनी फसल में बुआई से पहले या यदि आप सब्जी वर्गी फसल लेते हैं तो बेसल डोज में भी डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, ट्राइकोडर्मा फंगस की मल्टीप्लाई कैसे करें इसके बारे में हमने वीडियो बना दी है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ध्यान रहे किसान साथियों, अगर आप ट्राइकोडर्मा फंगस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अन्य किसी भी प्रकार का फंगीसाइड का इस्तेमाल न करें। तो किसान साथियों, अगर आपके फसल में यह बीमारी लगते हैं तो आपको देखना है यह ज़्यादा नमी के कारण हो रहे हैं या ज़्यादा सूखी के कारण।
उस हिसाब से किसान साथियों आपकी मिट्टी में नमी बनाए रखना है, मिट्टी में नमी को मेंटेन रखना है। उसके बाद यदि आप नर्सरी डाल रहे हैं या प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप ज़्यादा गहराई पर न लगाएं, उससे उचित गहराई पर रखें। अगर आप ज़्यादा गहराई पर लगा देते हैं तो यह फंगस लगने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद हम केमिकल कंट्रोल की बात करें तो आप कार्बेंडाजिम 50% WP जो बाविस्टिन के नाम से आते हैं उसको आप 2 ग्राम पर लीटर आप इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं। आप इसके अलावा रीडोमिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसमें मेटल ऑक्साइड 4% प्लस मैनकोजेब 64% WP फॉर्म में आता है। इसका भी इस्तेमाल आप 2 ग्राम पर लीटर ड्रिंच कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों आप मैनकोजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी 2 ग्राम पर लीटर ड्रिंच कर सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आपको इसका डोज इसलिए कम बता रहा हूँ क्योंकि किसान साथियों यह जो रोग आते हैं वह हमारी फसल में 40 से 45 दिन की अवस्था में आती हैं, यानी हमारी जब क्रॉप छोटी होती हैं उस अवस्था में आती हैं। इसलिए इस अवस्था में हम कम ही केमिकल का प्रयोग करें जिससे हमारी फसल को दुष्परिणाम देखने को न मिले। तो किसान साथियों इस तरह से हम अपने फसल पर कॉलर रॉट या डंपिंग ऑफ की बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। डंपिंग ऑफ बीमारी को हम कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। तो किसान साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।